और चलिए अब बात करेंगे बांग्लादेश की। भारत के खिलाफ यूनुस का नापाक प्लान फिर बेनकाब हो चला है। बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने साजिश रची है। आईएसआई टर्की की खुफिया एजेंसी के साथ एक गोपनीय बैठक की। स्पेन में फैजुर की मुलाकात हुई आईएसआई और एमआईटी के अधिकारियों से, और इसमें 8 अप्रैल को तीनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। भारत से चिकन नेक को अलग करने की यहां पर प्लानिंग बनी है। रॉ के पूर्व अफसर एनके सूद का यह सनसनीखेज खुलासा निकलकर सामने आया। 8 अप्रैल को यह गोपनीय बैठक हुई है। गोपनीय बैठक में चिकन नेक को यहां पर भारत से अलग करने की एक और साजिश, जो कि अब बेनकाब हो चली। हमने देखा किस तरीके से जब यूनुस और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, उस बीच भी जब कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं छिड़ा था, लेकिन यूनुस चिकन नेक का जिक्र करते हुए नजर आए थे। बातचीत आपस में द्विपक्षीय वार्ता होनी थी, उसके बावजूद यहां पर भारत की बात बीच में छेड़ दी गई थी। और उसके बावजूद हमने देखा कि अपने बयानबाजी से यूनुस बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने यहां पर दोनों की वार्ता के बाद नसीहत भी दी थी कि तमाम तरह की बयानबाजियों से बचें। और इसी बीच आप देखिए कि चिकन नेक को अलग करने के लिए यहां पर एक और साजिश, ट्रिपल साजिश, जो कि बेनकाब हो गई। चिकन नेक को अलग करने की प्लानिंग बन रही थी यहां पर। देश के जनरल हैं जो पाकिस्तान भी गए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के आईएसए को इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बुलाया, चिकन नेक तक लेके गए। वो गए हैं स्पेन में अपने कुछ लोगों के साथ। वहाँ पे आईएसए के लोग भी पहुँच गए स्पेन के अंदर। ये इंफॉर्मेशन है अप्रैल 8 की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। साथ में इनके साथ पहुंच गए टर्की के एमआईटी के इंटेलिजेंस के, वहाँ की जो एजेंसी का नाम है एमआईटी कहते हैं उसको, वो भी पहुंचे हुए हैं। और वो पैन इस्लामिक तो फैला ही रहा है, टर्की सब जगह के अंदर, गल्फ के अंदर फैला रहा है, इंडिया के अंदर भी वो कर रहा है, कश्मीर के इशू को उठा रहा है। ये पहुंचे, उनकी एक बैठक हुई, और बैठक में क्या हुआ वो तो हमें नहीं पता। मुझे नहीं पता कि हमारी एजेंसीज को पता कि नहीं पता। मेरे पास कहीं से इन्फॉर्मेशन आई है। क्या प्लानिंग है उनकी? इंडिया के चिकन नेक को टारगेट करना। बांग्लादेश के अंदर बार बार बात उठ रही है। TB2 बरकयार ड्रोन जो टर्की ने दिए उसको उन्होंने चिकन नेक पे लगा दिया। साथ में धमकी दे रहे हैं उनके लोग चिकन नेक के ऊपर। और इवन मोहम्मद यूनुस जाकर के चाइना को कह रहे हैं कि इस पे कब्जा कर लो, ये लैंडलॉक्ड है और बांग्लादेश से इसका पूरा लिंक है। जो कि बेनकाब हो गई है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये चिकन नेक जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, यह है क्या, जिसको लेकर यहां पर तमाम प्लानिंग्स की जा रही हैं अलग करने की। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के आसपास का ये इलाका है। ऐसे में 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा ये इलाका, जिसे भारत से अलग करने की लगातार साजिश बांग्लादेश रच रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी ये जाना जाता है। तुर्की, पाकिस्तान और फैजुर रहमान की ये सीक्रेट मुलाकात, गोपनीय मुलाकात रही, जहां पर भारत से चिकन नेक को अलग करने की साजिश, प्लानिंग यहां पर की जा रही थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ट्रिपल साजिश तो थी ही। इससे पहले भी हमने देखा जब यूनुस और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, तब भी चिकन नेक का जिक्र छिड़ा था, जबकि तब छिड़ा जब वहां पर कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था चिकन नेक को लेकर, भारत को लेकर। उसके बावजूद यहां पर यूनुस ने चिकन नेक का जिक्र वहां पर छेड़ा था। चिकन नेक क्या है, चिकन नेक का रणनीतिक महत्व क्या है, आइए ये भी बताएं। चिकन नेक पर चीन, पाकिस्तान की बेहद बुरी नजर है। चिकन नेक से भारत पर नजर रखी जा सकती है। इसी के चलते अलग करने की तमाम कोशिशें, भारत में सैन्य मौजूदगी और गतिविधियों की जासूसी मुमकिन हो सकती है। भारत के पास भूटान के इलाके में चीन निर्माण कर रहा है। ये रणनीतिक महत्व है चिकन नेक का। चिकन नेक कॉरिडोर भारत के पूर्वी राज्यों का इकलौता प्रवेश द्वार। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वी भारत के राज्यों में सैनिक रसद आपूर्ति के लिए बेहद अहम हो जाता है, और इसी को भारत से अलग करने की यहां पर साजिश रच रहे हैं बांग्लादेश, पाक और तुर्की। भारत के लिए क्या मायने हैं इस चिकन नेक के? पूर्वोत्तर भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का चिकन नेक कहा जाता है। मैप में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से चिकन नेक उभर कर जो सामने आ रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसको कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत से ये जोड़ता है। बेहद अहम ये हो जाता है भारत के लिए। इन राज्यों की सुरक्षा बेहद अहम है, और वही
सुरक्षा के लिए ये बेहद मददगार साबित होता है। 4094 किलोमीटर का भारत बांग्लादेश बॉर्डर है और इसी को अलग करने की तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं।